प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित की जो क्वेश्चन बैंक है उसके दूसरे भाग में आज अध्याय 2 बहुपद के क्या क्वेश्चन बनाए हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बहुपद दिया है आपको x की घात 2 -3 और इसके शून्यक क्या शून्यक होंगे इसके। ठीक है, ये द्विघात का बहुपद है तो इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब वो कैसे निकालना है देखो, वैसे इसका उत्तर तो ये है ना, ±√3। लेकिन कैसे, तो यदि हम मान लेते हैं कि आपके पास लिखा है x की घात 2 -3, ये किस रूप का है। यदि इसको देखा जाए तो ये एक सूत्र होता है अपना a² माइनस b² और वो बराबर में होता है a + b और a - b। यानी कि देखो, इस a के स्थान पर अपन x मान लेते हैं और इसकी पावर 2 कर देते हैं, तो b के स्थान पर ये जो 3 है ये 2 बार कैसे लिखने पर बना होगा, तो ये करनी 3, अगर करनी 3 का गुणा हम करनी 3 में करते हैं तो सिंपल 3 हमारे पास में आ जाता है। यानी कि a के स्थान पर क्या है आपके पास x और b के स्थान पर है आपके पास करनी 3, तो ये लिखा। ठीक है, अब एक बार इसके सामने शून्यक मानना है तो इसके बराबर में हम 0 रखते हैं यदि, तो देखिए x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का करनी 3। और यदि इस पद के बराबर में 0 रखते हैं x माइनस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का करनी 3। यानी कि 2 शून्य, एक तो माइनस और एक प्लस का, लेकिन कैसा, करनी में 3। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर आने वाला वो क्या है, ± करनी 3। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर -3, अगर यहाँ 2 भी होता, 5 भी होता, तो इस प्रकार का जो अभाज्य संख्या होती तो इस प्रकार अपन करने में उसको लिखते। अब अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x की घात 2 + x - 12 के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, ये होता -b/a और एक होता है अल्फा × बीटा यानी कि c/a। तो यहाँ पर जो आपको एक जो दी है बहुपद दिया है x की घात 2 + x - 12, यदि इसकी तुलना हम करते हैं तो देखिए ax² + bx + c, तो बताइए a के स्थान पर आपको क्या मिला, a बराबर यहाँ कुछ नहीं है, x से x बराबर मिल गया। तुलना करते हैं तो a बराबर आपके पास क्या है, यानी कि 1, a बराबर आपको मिला 1। b के स्थान पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या मिला, b बराबर भी 1 और c बराबर क्या मिला, -12। ठीक है, ये ए बी सी के मान मिल गए। अब आपको शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए आपको c/a। ठीक है, तो यहाँ पर ये c है 12 और a के स्थान पर 1, तो यानी कि आपका उत्तर आएगा, यदि गुणनफल निकालना हो इस बहुपद का तो c/a, यानी कि आपको इस प्रकार से a, b और c की मान देखना है और वो लिखना है। तो अभी c के स्थान पर -12 और बटे में a की जगह 1 है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, ये 1 भले मत लिखो तो -12, यानी कि ये ब वाला आपका उत्तर होगा। यदि योगफल पूछा होता तो आप -b/a यहाँ पर आपको इस फार्मूले का उपयोग करना होता। फिर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा × बीटा का मान होगा, मतलब ये गुणा है अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा होता है c/a। क्या होता है, c/a। और यह लिखा एक द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्यकों का योगफल पूछा है और यहाँ क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो ये होता है -b/a और वो होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा तो -b/a और अल्फा × बीटा होगा तो c/a। अब देखो, द्विघाती बहुपद, दो घात का बहुपद है में शून्यक होते हैं, तो दो घात के बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। क्या लिखना है आपको, 2। अब ये लिखा रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, रेखिक का मतलब जिसकी एक घात हो, ऐसा बहुपद के अधिकतम शून्यक क्या हो सकते हैं, 1 होगा। क्या होगा, रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा और दो घात के बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। दो बहुपदों का गुणनफल,
दो बहुपदों का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, एक बहुपद होगा, तो दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। ठीक है, चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर, है ना, चर मतलब एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं, चर के वे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। क्या लिखना है आपको, शून्यक, इस प्रकार से शून्यक लिखना, शून्यक कहलाता है। एक बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वह कैसा होगा, तो एक तो -3 है और दूसरा क्या है, 4 है। तो पहला जो है वो -3 है, यानी कि एक्स के साथ अगर रखते हैं इसको माइनस को तो ये इस रूप का रहा होगा, x+3 बराबर से उधर जाने पर माइनस का बना होगा, और ये प्लस का जो है ना ये इस प्रकार का रहा होगा, x-4। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, फिर इसके बाद बराबर से 0 उधर जाने पर ये इस प्रकार का। तो ये आपका एक बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, ठीक है, 4x⁻² -4x+1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए, तो ये लिखा है 4x⁻² -4x+1। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए इस बीच वाले पद को आपको तोड़ना है, तो इस बीच वाले पद को तोड़ने के लिए आप आगे पीछे से बात करेंगे, 4 एकम 4 यानी कि 4x⁻² और ये प्लस का 1, इसके आपको दो खंड करना है। ठीक है, कैसे, देखिए 4 एकम 4 तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, 4। ठीक है, ऐसी दो संख्या आपको ढूंढना है जिनका गुणा करे तो क्या मिल जाए, 4, और उनको जोड़े या घटाए तो भी कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 4, गुणा करने पर 4 तो यानी कि 2 दूना 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा, 4, है ना। ठीक है, देखो कैसे, तो ये माइनस को हमने यहीं रख दिया और हमको क्या मिला, इस 4 को तोड़ने के लिए 2 + 2। ठीक है, 2 और 2 से 4 और ये 1 से उसके स्थान पर वापस लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सरल तरीका, एक स्टेप बढ़ जाएगी इसमें, लेकिन आप अच्छे सवाल इसमें कर सकते हैं। देखो केवल माइनस को भी रख दिया, 1 से को रख दिया और 4 को तोड़ा तो 2 + 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए ये 4x⁻² माइनस, ये अब यहाँ दिया और ये x भी इसी का है तो ये क्या बना, -2x, ये माइनस इसके इसको भी दे दिया तो ये क्या बना, -2 और साथ में क्या, x प्लस का 1। ठीक है, देखो -2x क्या बना, वापस से आपका 4x। अब देखिए 1 2 3 4 अलग अलग पद है, इन दोनों पद के पास क्या चीज कॉमन है, तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तो सबसे पहले तो हम x से कॉमन ले लेते हैं, एक से कॉमन लेने के बाद एक चीज और है कि यहाँ पर इसके अंदर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये काम करते हैं 2x से कॉमन ले लेते हैं। अब 2x से कॉमन लेने के बाद वापस यहाँ गए तो 2 दूना 4, एक x यहाँ पर है और यहाँ डबल है, एक तो कॉमन ले लिया तो एक और बचा वो लिख दिया। इसके बाद इसकी वापस यहाँ गए तो 2x एकम 2x। ठीक है, ऐसा पद एक और यहाँ बनेगा, इनके पास क्या चीज कॉमन है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये ले लिया प्लस का 1 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते, देखो -1 कॉमन लिया तो ये क्या है आपका सेम पद यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ पर 2x और ये -1। ठीक है, ये 2x -1 और ये भी 2x -1 मिला, तो इन दोनों के बजाय एक पद लिख लेते हैं 2x -1। अब क्या है इधर, ये भी, ये और ये, इन दोनों के स्थान पर ये वाला पद लिखा, अब क्या बचा है आपका 2x -1। यदि इस पूरे पद के बराबर में इसको मान शून्य मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा यदि 4x⁻² -4x+1 बराबर शून्य हो, तब यदि इसके बराबर में शून्य तो इन दोनों पद के बराबर में हम क्या लिख लेते हैं, शून्य लिख लेंगे, तब 2x -1 बराबर 0, तो यानी कि 2x बराबर, ये 1 उधर जाएगा, यहाँ x की वैल्यू आएगी आपका 1/2। इसके बाद यदि इस पद का भी यही मान आएगा, है ना, 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 बराबर सीधे जाने पर मान माइनस था तो प्लस हो गया, और x की वैल्यू 1, और यहाँ गुणे में 2 था तो बटे में चला गया, यानी कि दोनों मान आपके क्या है, 1/2 और 1/2। तो आप लिख सकते हैं, अतः जो बहुपद है आपका, बहुपद क्या दिया आपको, 4x⁻² -4x+1 के शून्य क्या है,
ये दो शून्यक आपको मिले हैं कि शून्यक 1/2 कामा 1/2 है। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल ये थोड़ा आसान समझ में आएगा। इस प्रकार हम गुणनखंड के द्वारा हम शून्यक को निकाल लेते हैं। और ये जो है ये तो रफ कार्य है आपका। क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद x⁻2 प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना देख लेते हैं, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध और सत्यता की जांच करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके शून्यक कैसे निकालेंगे। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया हमने गुणनखंड के माध्यम से। तो सबसे पहले ये आपने x⁻2 लिखा, इस 10 को थोड़ा सा पीछे लिख लिया। इस 7x को तोड़ना है आपको, ठीक है, गुणनखंड करना पड़ेगा तभी आपके शून्यक निकलेंगे। अब यहाँ देखो, इसको बीच वाले को तोड़ने के लिए आप आगे पीछे वाले से बात करेंगे तो यहाँ पर कौन है, एक, कोई नहीं तो एक से गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 10 एकम 10, गुणा करने पर 10 मिला, है ना। ऐसी दो संख्या आपको बताना है जिनका गुणा करने पर 10 मिले और उन दोनों को यहां लिखने पर क्या मिलना चाहिए, ये 7 मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलते हैं। 2 के पहाड़े में 2 पंजे 10, क्या आता है ना, 2 पंजे 10। 2 और 5 का गुणा करो 10 मिल गया, 2 और 5 को जोड़ो तो क्या मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, मतलब 2 और 5 हमारे यहाँ लिखने, देखो ये प्लस लगा दिया और यहाँ ब्रैकेट में लिखा 2 + 5 और वापस बाहर क्या लिख दिया, 1 से। ये स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ लिखिए। ठीक है, तो इस 7 को तोड़ा 2 और 5 से, लेकिन क्या इन दोनों का गुणा करने के बाद आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको। अब देखिए, सबसे पहले x⁻2 प्लस 2 के साथ में क्या लगेगा, पीछे क्या है आपका x, फिर 5 के साथ में भी क्या है, कोष्टक के बाहर x है, प्लस 10। देखिए 2x और 5x से कितना हो गया आपका 7x। यहां पर इन दोनों के पास, और ये दो अलग अलग हो गए, इन दोनों के पास क्या चीज कॉमन है, तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो क्यों ना x को बाहर लिख लेते हैं। अब देखिए कितने x दिख रहे हैं ऊपर, 2, एक तो बाहर है तो एक और आप अंदर लिख देंगे। फिर यहां तुलना करने जाएंगे तो यहां भी सिंगल है और यहां भी सिंगल है, बचा क्या है 2। ऐसा एक ब्रैकेट यहां बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है, यहां दोनों के पास, यहाँ x काम है लेकिन इसके पास x नहीं है, क्या चीज कॉमन है, तो 5 दोनों के पास है, तो ये आपने लिखा 5। वापस तुलना करने जाओगे तो 5 तो कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा, सिर्फ x बचा है। फिर इसको यहाँ ले गए तो 5 दूना 10, यानी कि x + 2 डबल है, तो इसकी बजाय एक ब्रैकेट लिख लेते हैं अपन, x + 2। अब क्या बचा है, x + 5। यदि आपको शून्यक निकालने तो इस पूरे पद के बराबर में क्या मानना पड़ेगा आपको, 0। तो आपको लिखना पड़ेगा यदि x⁻2 + 7x + 10 बराबर 0 हो तब x + 2 के बराबर में क्या मान लो, 0। ठीक है, तो x, और ये बराबर से उधर जाएगा 2 तो काय का बनेगा -2, तो एक शून्यक तो निकला आपका -2। एक और क्या है, x + 5 बराबर में क्या मान लो 0, तो यानी कि x बराबर क्या, 5 इधर जाएगा तो क्या बनेगा आपका -5। ठीक है, तो शून्यक आया -2 और -5। ठीक है, अब इसके संबंध और सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों और गुणांकों में संबंध अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल। ठीक है, आपको लिखना है शून्यकों का योग, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। इसको और अच्छे से लिखा जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर b मतलब यहां पर होता है ये a, ये b है और ये c है। तो b मतलब किसके गुणे में आता है, ये a है घात 2 के गुणे में, b जो आता है वो सिंगल x मतलब x की पावर 1 होती। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, b की बजाय क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक क्या लिख सकते हैं, -b/a होता ना, तो यह लिखेंगे आप x का गुणांक। ठीक है, और बटे में क्या लिखा, a लिखा है, a का मतलब ये a है, ये b है और ये c है, तो a किसके गुणे में रहता है, x⁻2 का गुणांक। तो आपको लिखना है x⁻2 का गुणांक। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। तो अब देखिए आपका 2 शून्यक निकले आपके, एक तो 2 और एक 5, तो यहां रखते हैं -2 +
इस बीटा का मान कितना है, वो भी एक माइनस का आया 5, ठीक है, बराबर ये माइनस लिखा। एक्स के गुणे में कौन है सवाल में, एक्स के गुणे में है 7 है, क्या है, ये लिख दिया आपने 7, ठीक है। बटे में देखा जाए एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है सवाल में, कोई नहीं तो 1। अब देखिए ये बराबर होता है क्या, ये अगर -2 है, ब्रैकेट खोला तो ये माइनस क्या हो गया आपका, प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इधर भी क्या है आपका -7 बटे में 1, ठीक है। 7 ये 5 और 2 मिला के ये भी कितने हो गए, -7। हम इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं और बराबर में क्या है माइनस, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि -7 बराबर -7, ये तो हो गया आपका योगफल। इसी प्रकार आपको निकालना है गुणनफल। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, और वो होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है सी बटे ए, ठीक है। तो आपने लिखा अल्फा इंटू बीटा, सी का मतलब होता है ये आपका पहला ए है, ये बी है और ये सी है। सी मतलब यहाँ पर अचर पद रहता है, पहले एक्स की घात 2, फिर एक्स की घात 1 और यहाँ एक्स की घात 0, यानी कि अचर पद। क्या है ये, अचर पद। तो आपको लिखना है ऊपर सी के स्थान पर अचर पद, ठीक है। और नीचे ए है, तो ए का मतलब है कि एक्स की घात 2 का गुणांक, ठीक है। तो ये लिखा आपने एक्स की घात 2 का गुणांक, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब आपके दो शून्य मिले, एक मिल -2 और एक -5, तो आप यहाँ लिखते हैं -2, ठीक है, गुणा -5। एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, बराबर अचर पद। तो अचर पद इस सवाल में क्या आपके पास 10 है, वो लिखा आपने अचर पद 10। एक्स के गुणे में कौन है, एक्स की घात 2 के गुणे में कोई नहीं है, तो 1 है, ये बटे में आपका 1। अब बताइए 2 और 5 का गुणा होगा तो क्या होगा, 2 पंजे 10, लेकिन माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी कि 10 इधर भी प्लस का और इधर भी क्या है 10 बटे 1 लिख सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, शून्य बराबर हो गए। ठीक इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, गुणांक को, ये तो गुणांक है यहाँ पर जो गुणे में दिए, एक्स की गुणे में 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 के गुणे में 1 है, एक्स की एक घात के गुणे में कौन है 7 है। इस प्रकार ये गुणांक और शून्यकों में आपने जो है संबंध इस प्रकार से आपको ये निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन है, बहुपद एक्स की घात 2 -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो सवाल पहले किया उसके जैसे सवाल है। तो देखो आपको दिया है, बहुपद दिया है एक्स की घात 2 -3। अब यहाँ आपको ए बी सी इस रूप में नहीं है, ठीक है। यहाँ तो आपको क्या दे दिया, पहले तो ए का गुणांक दे दिया और एक अचर पद दे दिया। तो हमें क्या करना है, पहले इसको देखते हैं। ये एक सर्वसमीका के रूप का है, और सर्वसमीका कैसी होती है, ये सर्वसमीका ऐसी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को, तो एक्स को एक्स से लिख सकते हैं, इसकी कितनी घात लगा दे 2, है ना, ठीक है। यहाँ पर आपको इस 3 को क्या लिखें, तो यहाँ पर वापस 3 बन जाए तो यह लिखेंगे आप करणी में 3, ठीक है। करणी 3 का गुणा अगर करणी 3 में वापस करते हैं तो क्या होता है, आपका सिंपल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार, तो ये जो है एक सर्वसमीका का रूप है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस करणी 3, और एक बार लिख सकते हैं एक्स प्लस करणी 3, ठीक है। यदि ये जो आपको दिया है इस पद के बराबर में 0 हो तो आप लिखेंगे बहुपद एक्स की घात 2 -3 बराबर 0 का मान क्या हो, 0 है। तब मतलब आपने डायरेक्ट गुणनखंड निकाल दिया इसका, है ना। इसके दो दो पद मिल गए आपको। यदि इस पहले पद के बराबर में 0 हो तो एक्स माइनस करणी 3 बराबर 0, तो यानी क्या मिलेगा आपको, ये उधर जाएगा तो प्लस का करणी 3। अगर इसको देखते हैं एक्स प्लस करणी 3 बराबर 0, तो ये मिलेगा आपको एक्स माइनस करणी 3। तो आपके पास
दो शून्यक मिले, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अब इन संबंध की जांच करते हैं। गुणांकों और शून्यकों में किस प्रकार का संबंध है? देखिए, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, तो सबसे पहले हम यह लिखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब बी का मतलब यहां पर अपने पास में ये व्यापक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आप बी के स्थान पर ये ए है, ये बी है, तो यहां पर एक्स की घात 2 को आप क्या मान सकते हैं, ये, और ये सी की जगह क्या है आपका 3। एक्स के गुणे वाले कोई पद यहाँ है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, बी की जगह आप लिखेंगे, अभी आपको ऐसा लिखना है कि एक्स का गुणांक। ठीक है, बटे में आपका ए है, तो ए के जगह क्या रहता है आपका, ए का गुणांक। ठीक है, ए का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स से लिखा ना आपने, तो आपको यहाँ लिखना है एक्स की घात 2 का गुणांक और ऊपर एक्स का गुणांक अल्फा प्लस। तो आपके पास दो शून्यक मिले, एक मिला आपको करनी 3 और दूसरा मिला आपको ये प्लस का निशान और दूसरा मिला माइनस करनी 3। बराबर देखते हैं, तो ये माइनस एक्स के गुणे में कौन है वहां पर, तो एक्स वाला पद आपके पास दिया ही नहीं इस बहुपद में, एक्स की जगह कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पर 0 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये वापस आपने क्या रख दिया यहाँ पर 0। एक्स की घात 2 के गुणे में कौन है सवाल में, तो यहाँ पर कोई नहीं, 1 है, तो आप इसके बटे में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अभी देखिए ये एक है आपके पास माइनस करनी 3, एक है प्लस करनी 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ये 0 बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा और वो सी बटे ए। यदि इसको लिखा जाए सी का मतलब अचर पद, क्या होता है सी माने अचर पद, और ए कहाँ रहता है पहले नंबर पे, यानी कि एक्स की घात 2 के गुणांक में, तो एक्स की घात 2 का गुणांक। तो आपके पास ये दो मान है, ये दोनों शून्य की अल्फा और ये बीटा मान लेते हैं। तो पहला है करनी 3 और गुणा लगा के दूसरे को लिख दिया माइनस करनी 3 बराबर अचर पद। यहाँ सवाल में देखिए आप अगर तुलना करें तो ये एक्स की घात 2 बीच वाला एक्स वाला पद नहीं है और सी की जगह 3 दिया है, तो अचर पद क्या है आपका 3 है, ये 3। एक्स की घात 2 के गुणे में कोई नहीं है, तो क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ देखो आप, तो करनी 3 का गुणा हम करनी 3 से करते हैं, अचर पद आपका ए बी सी -3 है, क्या है ये -3, तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन काय का माइनस का, तो -3 और ये बराबर। तो ठीक है, ये संबंध है, ये भी बराबर है भाई, जो शून्यक है उनका गुणा किया और जो गुणांक है उनका गुणा किया। यहाँ पर शून्य के उनका योगफल निकाला और गुणांकों का योगफल निकाला, वो भी क्या आया बराबर आया। ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है। ठीक है, तो दो घात का आपको बहुपद आपको बनाना है और शून्यकों का योगफल दिया और गुणनफल दिया है। तो देखिए माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए दो घात का एक बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद, इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा व बीटा, इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तब देखिए आपको दिया है योगफल दिया और गुणनफल, तब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है -b/a, और एक और होता है
शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, और उसका फार्मूला होता है C/A। तो आपको योगफल क्या दिया है, -3, ठीक है, ये -3, और गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ b के सामने मान दिया है आपको, है ना, मतलब b/a, ये b/a मतलब शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल कितना दिया है, 2, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ आपको इन समीकरण 1 और 2 से आपको ABC के मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए a बराबर यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ भी a बराबर कुछ नहीं है, तो हम बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो यहाँ a बराबर मिला आपको 1, ठीक है। b के मान देखेंगे तो b के सामने 3 है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गए। b बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, b बराबर 3, और c के सामने क्या है, 2, ठीक है। तो आपको ABC के मान मिल गए। अब आपको द्विघात का बहुपद ये वाला होता है उसका रूप, इसमें आप ABC के मान रख देंगे तो आपको द्विघात का बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ये जो मान है देखिए, यहाँ a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2 है, तो यह मान जो हम इस समीकरण में रखने पर, ठीक है, आप लिखेंगे यह मान ax2 प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है। तो a बराबर आपको 1 दिख रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा x², ठीक है। b का मान 3 है तो ये प्लस का है 3x, c का मान यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो आपको जो बहुपद प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें मान रखने पर एक द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आपको योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो आपको उसकी ABC के मान निकालना है और इस समीकरण में रखना है जो द्विघात का एक बहुपद है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, आपको 2 घात का बहुपद बनाना है जिसके शून्य का योगफल दिया है आपको और गुणनफल दिया है। तो सेम वही क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक द्विघात का जो मानक रूप होता है समीकरण का वो लिखेंगे और शून्य का अल्फा और बीटा होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए तो ये यहाँ पर शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बटा है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो आपको इसके बराबर में लिखना 1/4, क्या लिखना है यहाँ पर, यह लिखना है आपको 1/4 और गुणनफल में लिखना है आपको -1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपकी 2। यहाँ से आपको ABC के मान निकालने, तो आपको लिखना है यहाँ a बराबर, तो a के सामने सामने जो मान दिख रहा है वो a का मान है, a बराबर क्या दिख रहा है आपको 4, ठीक है। लेकिन जैसे b का मान आप लिखोगे तो ये b है। अब यहाँ a बराबर 4 रख देंगे तो 4 4 कैंसिल हो गए, तो b का मान आपको जो दिखेगा वो दिखेगा 1, लेकिन b माइनस का है तो आपको लिखना पड़ेगा b बराबर -1, ठीक है। और c का मान अगर देखते हम, c बराबर क्या होगा, तो देखो c बराबर वैसे तो -1 लिख रखा है, लेकिन आपने a की जगह क्या मान रखा है 4, a बराबर 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे और 4 का जब तिर्यक गुणा होगा तो ये 4 यहाँ पहुँचेगा, 4 एकम 4, तो यहाँ -4 क्या आएगा, ये आपको इस विशेष ध्यान रखना है। तो इससे जो समीकरण बनेगा उसको हम इस वाले समीकरण में ABC के मान रखेंगे तो द्विघात का बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यह मान इसमें रखेंगे तो a बराबर यहाँ लिखा 4x²। अब b का मान -1 है तो आप माइनस लगाए, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 से जाएगा और c बराबर कितना है -4, ठीक है। तो एक क्या होगा, ये एक द्विघात का बहुपद होगा, एक द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब उसी पैटर्न का सवाल है जिसके शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो योगफल भी एक और गुणनफल भी एक है, तो उसी पैटर्न का सवाल है, हम इसको करते हैं। देखिए माना ax2 प्लस bx प्लस c, ये क्या है, एक द्विघात का एक मानक रूप है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसका द्विघात बहुपद, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, ठीक है। तब शून्यकों का योगफल क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा और वो होता है -b/a, ठीक है। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, यानी कि ये शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का
योगफल है। अब योगफल कितना दिया आपको, 1 दिया है, गुणनफल भी कितना दिया है, 1 दिया है। इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए आप यहाँ पर 1 और 1 है, तो यहाँ बटे में हम क्या मान सकते हैं, a का मान नहीं है, यहाँ भी a का मान नहीं है, तो बटे में क्या मान ले, 1। तो यहाँ से आपको ABC के मान निकालने हैं। यहाँ a बराबर क्या दिख रहा है आपको दोनों जगह, 1, ठीक है। वैसे सभी मान यहाँ बराबर दिख रहे हैं। b का मान क्या दिख रहा, b बराबर 1, लेकिन b माइनस लगा रखा, तो ये होता है -1 हो जाएगा। और c बराबर क्या है, 1। अब ABC के मान आ गए, यहाँ ABC के मान रखोगे तो द्विघात का आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो यह मान यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि यह मान ax2 प्लस bx प्लस c है ना में रखने पर, ठीक है। यदि आप इसमें मान रखते हो तो a की जगह 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही 1 से दिख रहा है। फिर इसके बाद b का मान है -1, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं। और c का मान है 1, ठीक है। यह क्या होगा आपको, एक द्विघात का, ये द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा। इसी पैटर्न का सवाल परीक्षा में आएगा, तो आपको ये शून्यकों का योगफल -b/a, गुणनफल c/a, इस प्रकार से आपको ये करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले वाला जो एक पार्ट का वीडियो बनाया था वो आप जरूर देखें। इस चैनल पर मैंने आपके गणित के वीडियो बना रखे हैं, मैथ्स के और इंग्लिश के दोनों के वीडियो है, तो आप वहाँ जाकर जरूर उनको देखें।